हम ज्यादा देते हैं वही चीज हमें रोड में मिलती है। प्रकृति का नियम है, जो चीज दी जाती है वही चीज हमें मिलती है। तो जहाँ सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। सच बात है कि नहीं? जोरदार ताली। म्यूजिक के साथ म्यूजिक। म्यूजिक बन नहीं रहा है क्या? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मिल पा रहे हैं सारे सम्मान जो मिल पा रहा है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है ऐसा सम्मान हर व्यक्ति को मिले। सच है कि नहीं? आज आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है। ये सम्मान लेने का स्थान आप भी है, ये सम्मान आपको मिल सकता है। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो ये सम्मान सारी बात है, हमारा सम्मान है। मेरी जब भी बैठे वो म्यूजिक बजाना है, थैंक यू बोल देना है, म्यूजिक बंद कर देना है, ठीक है? तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो अगर कोई दुश्मन भी होता है ना, अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए तो आप उससे भी करें तो मुझे राम राम देता है कि नहीं? क्योंकि राम के नाम में लेने बुराई नहीं। ऐसा बोलिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? समझ में आ रहा है ना? तो देखो, जब तक मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझसे बात करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। मैं अकेला बातें करता रहूंगा, मैं यहाँ बोलता रहूंगा, मैं 30-35 मिनट बोल के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा बोलने का काम है, समझाने का काम है। आपने क्या समझा क्या नहीं समझा आपकी जिम्मेदारी। लेकिन एक हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा कहानी तभी सुनाऊंगी जब तू करा देगा। मुझे कैसे पता लगेगा आपको कहानी समझ में आ रही है? आप सोगे तो क्यों? और मैं पहले से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों का। एक बार मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम सुनील है, गुजरात से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं कहीं ना कहीं अभी प्रोजेक्ट पे भी हूँ, एक्सिस बैंक में जॉब करता हूँ। और इतना सम्मान, इतना प्यार आप लोगों के बीच में मुझे मिला और ये माला मिली, तो इसका हकदार मैं तो नहीं हूँ, बट आप लोगों का प्यार है ये कहीं ना कहीं मेरे को मिला है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका वेलकम करता हूँ। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जानकारी मुझे मिली थी, उसी जानकारी को शेयर करने के लिए हम आपके बीच में हैं। सही है कि नहीं? कुछ लोग हमारे ऐसे भी यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आयुर्वेदिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। उनको बताने के बाद में उनके रिजल्ट मिलने के बाद में उनको बेनिफिट हुआ, वो लोग भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनसे भी हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, ज्यादा समय लेते हुए कुछ ग्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे बीच में और मौजूद हैं, हम उनका भी वेलकम कर लें, क्योंकि वो एक ऐसे दावा है कि उनकी वजह से ही आज हम यहाँ हैं। किसकी वजह से? अगर वो हमारी बॉर्डर पर रक्षा ना करें, वो हमारी सुरक्षा ना करें, तो आज हम लोगों को कहां कौन व्यक्ति घेर दे हमें पता नहीं। सही है कि नहीं? तो वो लोगों ने वो डायनामिक पर्सनालिटी अगर हमें बीच में समय दिया है, उनका भी वेलकम बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? तो दोस्तों, मैं उनको भी कॉल करना चाहूंगा, और कॉल करने से पहले चाहूंगा जो स्वागत मेरा हुआ है, शायद आप एक मिनट उनके वेलकम में इतनी जोरदार ताली बजाएंगे कि एक व्यक्ति जम्मू से छुट्टी लेके आए। कहां से? जम्मू आर्मी में। और एक व्यक्ति गाजियाबाद से रात को बस में धक्के खाते हुए, कैसे भी करके एडजस्ट करते हुए, और वो भी छुट्टी लेके आए। तो ऐसा क्या कारण है वो यहाँ आने का उनका? वो जाना चाहते हैं ना, तो बुला ले जाए हम लोग। ऐसे तो नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतनी दूर से चल के आए हैं और यहाँ पे ऐसे में जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात समझ में आ जाता है? हमारा बोल सकते हैं तो बोलोगे, ताली बजाओगे, कोई लोग आएंगे। अगर आप बोलोगे नहीं, ताली बजाओगे नहीं, तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। पूछो क्यों? ताली बजाने का अगर फायदा मिल जाए तो बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? ताली बजाने से हमारे फायदे क्या है कि हमारे हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारा पॉइंट को किस समय दबने पर हमारे ब्लड को कब प्यूरिफाई करते हैं, हमारे बॉडी को कहाँ बेनिफिट हो जाए हमें नहीं पता। लेकिन हमारे चलते फिरते पैर के तलवे तो दबते रहते हैं, लेकिन हाथ के तलवों का ये पॉइंट को दबाने का मौका हमें कभी नहीं मिलता। बताओ मिलता है क्या?
यस क्यों फायदा है तालियां बजाने से। ये प्रैक्टिकल करके आप घर में भी देख लेना। अगर आप 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट या मॉर्निंग में सुबह ताली बजा देते हैं ना तो आपके शरीर को बहुत बड़ा सुकून मिलता है, पॉइंटों को दबाने का सुकून मिलता है कि नहीं। तो लोगों ज्यादा समय बहस करते हुए तो बैठने लगते हैं। तो बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में बहुत ही जाबाज आदमी पर्सन, उनका बैकग्राउंड करते हैं जोरदार तालियों से साउंड के साथ में। तो प्लीज तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार। जोरदार ताली। इनके स्वागत के लिए भी बुलाना चाहूंगा मिस्टर जीपी यादव जी को। ये आए और सबको भूमिका भजन देकर सम्मान करेगा। आप बजाना भाई, जोरदार ताली। सामने भैया, सामने ताली बजती है। देखिए जब आप तालियों में कंजूसी करेंगे तो लोग ये कहने में कंजूसी करेंगे। ठीक है ना? आपकी तरफ से कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। हम वो कोई कंजूसी छोड़ेंगे काम करते। जोरदार जोरदार। थैंक यू। अभी दूसरे और आना बाकी है कि नहीं? अंकित जी, हाँ दे दो साउंड बजा के भाई। अरे कोई बोल तो नहीं बना, किसी को भूख तो नहीं लग रही? व्यवस्था है जोरदार जोरदार ताली। जोरदार ताली। बात सच है कि नहीं? तो वो जानेंगे हेल्थ को हमें कैसे डील करना है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, हम जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं, जिस संस्था से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारी कंपनियां आए थे रोज खुल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई किसी के नाम से नाम दे देता है, कोई किसी के नाम से नाम दे देता है, कोई अपने बच्चे के नाम से देता है, कोई अपने पिताजी के नाम से नाम देता है कंपनी खोलने के नाम। जैसे लोग लेकिन इस संस्था का नाम असली पीएससी क्यों रखा गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण यह है कि जो आयुर्वेद के जो रचयिता हैं, आयुर्वेद के जो जनक हैं, उनका नाम है असली पीएससी। यानी हमारे जो एमडी हैं, उन्होंने ना तो अपने नाम पे कंपनी खोली, ना अपने बच्चों के नाम पे, ना अपने दादा
जाएगा तो बड़ा काम होगा भी नहीं होगा। हमारा जो एमडी है और सीईओ है, जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार जी, जो आर्मी में रहते हुए काफी टाइम से इस बिजनेस में जुड़े हुए थे, यानी इस टाइप के वो काम कर रहे थे। लेकिन उनके बाद एक बात समझ में आई, बोले आज से पहले बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सी लोग आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का खून सूख रही है, लोगों को भला कोई भी नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है ना? तो लोगों का भला कैसे किया जाए, इन्होंने काफी टाइम रिसर्च किया, फिर दिमाग में बात कनेक्ट कर गई, बोले मैं ऐसा कौन सा काम करूं जहां से लोगों का भला हो। रिसर्च करने के बाद में इनके दिमाग में एक बात क्लिक कर गई, वो बात थी कि आजकल जो सबसे ज्यादा चल रही है लोगों में बीमारी और बेरोजगारी। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हर व्यक्ति के घर में बीमारी है, हर व्यक्ति के घर में बेरोजगारी है। तो उस संस्था की नींव, उस संस्था की जो स्टार्टिंग की गई वो 9 नवंबर 2014 द्वारका 17 सेक्टर नई दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस चला है। 9 नवंबर 2014 जिसका हेड ऑफिस द्वारका 17 सेक्टर में स्थित है, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई। काम करते करते 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 6 साल में इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है इस संस्था ने, जहां लोग सोचते हैं कि मेरा 6 साल में या 10 साल में मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस को नहीं समझ पाता, व्यक्ति अपने बिजनेस को नहीं समझ पाता, ये मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। वहां 6 साल में इस संस्था ने अपने आप को नंबर टॉप पे लेके आए, नंबर टॉप पे। इतना बड़ा संस्था के सारे लीगल डॉक्यूमेंट, अगर कोई व्यक्ति में बैठे, 7 लोग बैठे, किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो संस्था के सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। कंज्यूमर सर्वे में 36वें नंबर पर रजिस्टर्ड है। भारत सरकार की नजरों में रहकर काम कर रही है। भारत सरकार से बहुत सारे रिवार्ड अवार्ड मिले हुए हैं। भारत की बहुत सारी समस्याओं को हल करने में भी हमारे जो एमडी है मिस्टर संजीव कुमार जी ने बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। जैसे पुलवामा का जो केस हुआ था उसमें भी एमडी ने पैसा दिया, कोरोना टाइम में भी पैसा दिया, और अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड में हुआ है उसमें भी दिया। यानी जहां जहां सपोर्ट का मौका मिला एमडी जी को वहां सपोर्ट किया लोगों का। इतनी बड़ी ताकत है एमडी की। अब हम समझते हैं हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर बीमारी आती कैसे, जाना जरूरी है कि नहीं? 3 पॉइंट में बात करूंगा, बॉडी के अंदर बीमारी आती कैसे है, खत्म कैसे की जा सकती है, उसके लिए क्या लिया जा सकता है। 3 पॉइंट में, ठीक है ना? 20 से 25 मिनट बात करूंगा, कैसा रहेगा? तो हमारी बॉडी है, तो बॉडी में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। ये कुछ पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर बीमारी अटैक करती है। पानी की कमी होती है तो हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हमें बीमारी पैदा होती है, प्रोटीन की कमी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा होती है। यानी इन 7 पोषक तत्वों में से कोई भी अगर अनबैलेंसिंग है तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी आनी है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक आगे और चलते हैं, जब हमारी बॉडी का विकास हुआ है, क्या हुआ है, हमारी बॉडी का विकास हुआ है तो उसमें परमाणु, पोषक, ऊतक, अंग, इन चीजों को मिलाकर हमारी बॉडी बनी। सही है कि नहीं? अब बॉडी के अंदर बीमारी अटैक करती है तो क्या क्या करती है, नेक्स्ट चलिए। अब यहां पर दिखाई दे रहा है लिविंग लॉन्ग, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। लिविंग लॉन्ग, क्योंकि पहले व्यक्ति लंबी आयु जिया करता था, उसका कारण क्या था? आज अगर शॉर्ट लाइफ जी रहा है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि पहले व्यक्ति लंबी आयु इसलिए जिया करता था क्योंकि पहले बच्चे स्वस्थ पैदा हुआ करते थे। क्या होते थे? बच्चे पहले स्वस्थ पैदा हुआ करते थे, लेकिन आज बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा दर्द क्या पड़ा, तुरंत हॉस्पिटल लेके लग जाते हैं। आते हैं ना, अच्छा पहले बच्चे पैदा नहीं होते थे, हॉस्पिटल में होते थे, घर में होते थे। क्यों आज घर में होते थे ना, लेकिन आज थोड़ी सी पीड़ा की आती है तो हॉस्पिटल गए, बेड बढ़वाया और तुरंत बाहर। सही नहीं? अब एक चीज बताइए, एक अंडा है हमारे हाथ में और अंडे को फोड़ के निकालो तो क्या निकलेगा?
क्या बनाते हैं? ऑमलेट। और अंडा फूट के निकले तो क्या बनता है? साहब आप समझदार हैं, जहां जिंदगी जीने का जंग लड़ने का मौका मिलता है ना, वही मौके करके प्रोडक्ट को फिर हम बाद में बोलते हैं साहब हमारा बच्चा है ना वो बिना दवाइयों के जीता नहीं है, बिना दवाइयों के चलता नहीं है, हर महीने उसकी दवा आती है, कभी 10,000 किया, कभी 15,000 किया, तो वो दवाइयों के सारे जीते हैं ना। और जो नेचुरल पैदा होता है वो कोई दवाई लेता है क्या? नहीं लेता ना। उसके बाद में एक और फोटो देख रहे हैं कि व्यक्ति पहले जब बीमार पड़ता था तो बीमार पड़ने के बाद में वो जड़ी बूटियां खाता था। बीमारी पहले थी, पहले एलोपैथिक थी क्या? पहले भी लोग बीमार पड़ते थे, आज भी लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन जो पहले लोग बीमार पड़ते थे वो जड़ी बूटियां यूज करते थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सीधा एलोपैथी लेने जाता है। अगर पहले हमारे अगर पैर में मोच आ गई तो बैंगन का भत्ता बांध के पता नहीं क्या क्या टेक्निक्स को यूज करने के बाद में अपना दर्द खत्म कर लेते थे। लेकिन आज हमारे पैर में मोच आने के बाद में क्या सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर नाभि फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर कहता है फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि उसे पैसे बनाने और तुरंत प्लास्टर। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहा हूं? पहले हमारे शरीर में कहीं भी कैसे भी कोई दर्द होता था तो बोलते थे कि दूध में हल्दी डाल के पी ले, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन आज अगर शरीर में दर्द हो रहा है ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, भाई साहब एक शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसी गोली दे दो, मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊं। होता है कि नहीं? उसके बाद में एक और चीज देख रहे हैं आप, पहले व्यक्ति योगा भी करता था। क्या करता था? योगा करता था। लेकिन आज व्यक्ति योगा तो जब करे उसके पास में समय ही नहीं। सुबह टिफिन लगा के जाता है, शाम को खाली करके वापस घर ले आता है और सुबह फिर निकल जाता है। ये प्रक्रिया चल रही है ना, क्योंकि व्यक्ति के पास में इतना समय ही नहीं है कि वो योगा करे। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ गए, सारे लोग पड़ते हैं चक्कर में, लेकिन वो चीज हमें मिल ही नहीं पा रही, तो वो चाहिए। पैसे तो कमाने सभी निकलते हैं, हर के पास में समय 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे कौन कैसे का यूज कर रहा है हमें नहीं पता। और उसके बाद में एक फोटो और देख रहे हैं बुढ़ापे का। तो पहले मृत्यु का कारण सिर्फ बुढ़ापा होता था, न कोई बीमारी। क्या मृत्यु का कारण सिर्फ बुढ़ापा होता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। पहले हम गांव में देखते थे कि हमारे दादाजी खत्म हो गए, बोले क्या बात है, बोले एज हो चुकी थी। और आज किसी को देखते हैं शाम को उससे ठीक ठाक बात करके गए और सुबह एक मैसेज मिलता है कि साहब वो तो खत्म हो गया, बोले क्या हुआ, बोले अटैक कर गया, बोले बुराने से खत्म हो गया, बोले क्या हुआ, बोले कैंसर था, डायबिटीज थी, थायराइड थी। आज जो बीमारी हो रही है, मृत्यु का कारण जो हो रहा है सिर्फ बीमारियों से हो रहा है, और पहले मृत्यु का कारण सिर्फ बुढ़ापा था। गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो सही के लिए जोर जाता है। थैंक यू। आज जो लिविंग सॉल्ट है वो लिविंग सॉल्ट का सीधा एक कारण है कि जैसा आज हम खान पान कर रहे हैं वैसे आज हमारी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा हो रही है और हम उसका इलाज दे पा रहे हैं। आज अगर हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भगे भगे जाते हैं, डॉक्टर साहब से जाकर बोलते हैं, बोले डॉक्टर साहब मुझे आप ऐसी दवा दे दो, सुबह मुझे ड्यूटी जाना, सुबह तक स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन एक बात आप बताइए, आपकी बॉडी के अंदर क्या बीमारी ने एक बार में रूप ले लिया होगा? अपना बुखार धीमे धीमे आया होगा ना, कभी अपना प्रेशर पकड़ता है और उसके डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर ने चेकअप किया और बहुत सारे क्या है आपको टैबलेट देने के बाद में, इंजेक्शन ड्रॉप लगाने के बाद में आपकी जो बीमारी थी उसको चंद घंटों में दबोच दिया। क्या कर दिया? हमारी बॉडी के अंदर से जो बीमारी खत्म नहीं हुई उसको वही दबोच दिया गया। तो एलोपैथिक से सिर्फ बीमारी को दबोचा जाता है और आयुर्वेदिक से जड़ से खत्म कैसे किया जाता है आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कितनी अच्छी बात आई है। तो पहले बीमारी होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकनगुनिया, यक्ष्मा, क्षयरोगिया, काली खांसी। इन बीमारियों का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि इनकी विषाणु, जीवाणु और कीटाणु। सही है कि नहीं? लेकिन आजकल जो बीमारी हो रही है उसमें आप देख रहे हो, आज तो बोरस, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हार्ट रोग, हृदय, गठिया, मोटापा, फूलने की बीमारी। इन बीमारियों का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है हमारा खान पान। पहले आपने किसी को सुना था कि शुगर हो गया? पहले किसी को सुना था कि आज मेरे को डायबिटीज होगी? तो रियली में मैं अपनी बात बताऊं ना तो मेरे को शुगर और डायबिटीज में अंतर ही नहीं पता था। मैं तो अलग अलग समझ रहा था क्योंकि बीमारी पहले सुनी ही नहीं थी, रियली में नहीं पता था।
मैं सोच रहा सुगर कुछ अलग होता होगा, डायबिटीज कुछ अलग होती है, लेकिन दोनों एक ही बीमारी। तो इन बीमारियों का कारण क्या है? हमारा खान पान। हमारा जैसा खान पान हो रहा है वैसे हमारी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा हो रही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम गलत का है, क्योंकि जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियों का कारण है वो सिर्फ कारण एक है कि पहले हम नेचुरल फूड खाते थे, आजकल हम मैनमेड फूड खाते हैं। नेचुरल फूड में साग, दाल, दलिया, चावल ये सब कुछ नेचुरल था वो हम खाते थे। आज नेचुरल ना खा के मैनमेड फूड खा रहे हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, दूध भी हम बाहर पीने लगे। सही है कि नहीं? अब एक बात बताइए, जो नेचुरल रहेगा वो अच्छा प्रॉफिट देगा थोड़ी को, या मैनमेड देगा? नेचुरल देगा ना। तो हम क्या है, एक बात समझेंगे, नेचुरल में और आपके मैनमेड में अंतर क्या है? क्योंकि नेचुरल वाला घर का शुद्ध आटा रखा हुआ एक दिन में खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? और बाहर का मैनमेड फूड खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आटा है ना, महीनों के हिसाब से होटल्स पर रखा रहता है और बड़े टेस्ट है उसको खा रहे होते हैं। वो सेफ क्यों रखा है? क्योंकि उसमें केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और बीमारी पैदा। हमारे घर में रखा हुआ दूध एक दिन में खराब हो जाता है, और वही दूध हम होटल्स और रेस्टोरेंट पे जाके देख रहे हैं कि महीनों के हिसाब से रखा हुआ दूध हम बड़े टेस्ट से पी रहे हैं। तो वो सेफ क्यों रखा है? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है, और केमिकल मिलाने की वजह से वो सेफ है और हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और बीमारी पैदा कर रहा है। सही है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? नेचुरल फूड यूज करना है। नेचुरल खाएंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन आगे चल, आजकल जो रहा है ना, नेचुरल भी नहीं रहा। नेचुरल कौन देता है? किसान से नेचुरल मिलता है, लेकिन किसान भी अच्छी उपज, अच्छी पैदावार के लिए खेती में इतना जिंक, पोटाश, यूरिया मिला रहा है कि वो नेचुरल छोड़ ही नहीं रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और बीमारी पैदा हो रही है। उसके बाद में क्या है, पहले हम किसी के घर पर जाते थे तो हमारा वेलकम होता था। वो बोलते थे कि बेटा बहुत दिनों बाद आया है, दूध पी ले या मट्ठा पी ले, ऐसे बोलते थे। लेकिन आज किसी के घर पे जाओ तो हमारा वेलकम होता है चाय या कोल्ड ड्रिंक, होता है कि नहीं? लेकिन आज के बाद में आप जान जाओ कोल्ड ड्रिंक पीने से कितने बड़े फायदा है, तो आप डेली पियोगे। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर है। कितने? एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर है, प्लस केमिकल्स की मात्रा है। और गलती से हमने दिन में 4 गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो कितने चम्मच चीनी हो गया? 64 चम्मच चीनी हो गया। और 64 चम्मच चीनी का वेट करना 200 से 200 ग्राम बैठ जाएगी। एक घंटे में आपने अपनी बॉडी के अंदर 200 ग्राम चीनी ले गए। अब बताइए सुबह किसको होने वाला है? किसको होगा? कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे आज के बाद ना, क्यों? उसके बाद में क्या है, हम लोग चाय के हाथ धो चुके हैं, चाय भी पी ली। उसके बाद में आप देख रहे हो नेचुरल फूड खाते थे। नेचुरल फूड में क्या था कि पहले सेब ओरिजिनल मिलते थे। सेब ओरिजिनल आज भी आ रहा है, लेकिन किसान इतना होशियार हो गया है, अगर शाम को सेब इतना बड़ा है ना तो शाम को जाके एक इंजेक्शन लगाता है, सुबह तक इतना बड़ा, सुबह मंडी कर देता है वो जाके। शाम को लौकी इतनी बड़ी होती है, एक इंजेक्शन लगाने के बाद में इतनी लंबी हो जाती है साहब। तो बताओ नेचुरल खा पा रहे हैं क्या हम? नहीं खा पा रहे हैं ना। उसके बाद में क्या है, हमारा कुकिंग मेथड चेंज हो गया। पहले चूल्हे पे खाना बनता था तो पकता था, लेकिन आज चूल्हे पे खाना ना बन के गैस पे खाना बन रहा है, तो पक नहीं रहा है, सिर्फ बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है? अब के साथ बोले हम खा रहे हैं। तो बताइए कभी और स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। अब हमें कैसे बर्दाश्त करना? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जोरदार तालियां बजाइए। साउंड बंद हो गया क्या? अच्छा मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा मैं कोई बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ मैं? नेचुरल कर रहा हूँ ना, या मेरे को किसी ने सिखा पढ़ाया भेजा है?
500 वर्ष हो रहा है हमारी हड्डियों में पावर नहीं थी। ठीक है ना? नेक्स्ट चलिए प्रोडक्ट निकालो। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमारे आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। वो प्रोडक्ट कहाँ यूज होंगे उनको हम समझते हैं। अब एक चीज जो आप देख रहे हो इधर जो दिया हुआ है इम्यूनोलॉग, तो इम्यूनोलॉग हमें क्यों ले रहे हैं, उसका लेने का कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है और बॉडी है वो बॉडी को सर्विस की जरूरत है। बॉडी एक मशीन है और एक मोटरसाइकिल में भी मशीन लगी होती है, लेकिन हम मोटरसाइकिल कार की सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं, लेकिन आज तक अपनी बॉडी की सर्विस हमने नहीं कराई है। तो हमारा जो इम्यूनोलॉग जो काम करता है हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करने का काम करता है, हमारी बॉडी को सर्विस देने का काम करता है। अब एक बात बताइए, आप उस 75,000 की मोटरसाइकिल की सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं कि नहीं? आज तक अपनी बॉडी की सर्विस कराई क्या? लेकिन हम उस टाइम तो अपनी बॉडी की सर्विस जरूर कराते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर लिख के देता है कि साहब एक MRI ये करा के आओ, एक CT स्कैन ये करा के आओ, 10,000 की गड्डी एक गई, 15,000 की गड्डी एक गई, तो हम गड्डियां पे गड्डियां फेंकते हैं कि नहीं? अगर वही गड्डियां फेंकने वाला काम अगर आपके कम पैसों में हो जाए, अगर 2 महीने में एक टुकड़ा पी लिया जाए, अपनी बॉडी को सर्विस दे दिया है, तो बताओ दिया जा सकता है कि नहीं? Yes. दिया जा सकता है कि नहीं? उसके बाद में आप देख रहे हो डायबिटीज। डायबिटीज क्या है आजकल? क्या है? हर एक दूसरे घर में आपको डायबिटीज मिल जाएगी, क्योंकि हम शुगर इतना यूज ले रहे हैं। हो सकता है कोई कोल्ड ड्रिंक ना ले रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाहर के जो केमिकल्स खा रहे हैं उनसे भी हमें शुगर पैदा हो रही है। अगर हम डायबिटीज की बाहर से दवा लेते हैं तब तक हमारा लेवल कंट्रोल रहता है, और शुगर और थायराइड एक ऐसी बीमारी बॉडी के अंदर पैदा होने के बाद में जड़ से कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका एक लेवल होता है, लेवल अप एंड डाउन जाता है, और उस लेवल के लिए हम 100 mg या 50 mg की टैबलेट्स खाते हैं एलोपैथिक की। लेकिन उस एलोपैथिक की दवा खाने से आप एक बात जानिए, वो हमारी बॉडी के अंदर एक बीमारी तो सही कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 4 बीमारी पैदा जरूर कर रही है। वो हमारा लीवर डैमेज कर रही है, वो हमारी किडनी डैमेज कर रही है, हमारा कब किडनी चली जाए, हमारी कब मृत्यु हो जाए, हमारा कब लीवर चला जाए, हमारा शरीर खत्म हो जाए। तो उस एलोपैथिक से हमें बचा जा सकता है हम डायबिटीज का प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। यहाँ से हम अपनी बीमारी को भी सही कर सकते हैं, सही कर सकते हैं कि नहीं? उसके बाद में आप देख रहे हैं थंडरबर्स्ट लिखा हुआ है। थंडरबर्स्ट हमारी क्षमता का बहुत ही यूनिक यानी हीरो प्रोडक्ट है। हमारे बॉडी के अंदर नर्व सिस्टम पे काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नसें होती हैं उनको ब्लॉकेज होने के कारण हमारी बॉडी के पार्ट्स काम करना जब बंद कर देते हैं उनको खोलने का काम करता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हाथ सुन रह गया, पैर सुन रह गया, या हमारी ये नस ब्लॉकेज हो गई, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। उसके बाद में दिया हुआ है ऑर्थोडॉक्स। बुढ़ापे में जाने के बाद में हमारे घुटनों में दर्द होता ही होता है, किसी को गठिया बाई होती है, किसी को पैसा दर्द होता है। अगर गठिया बाई की दवा का इलाज एक बार आपसे यहाँ से 3 महीने का कोर्स चलाने के बाद में अगर प्रॉपर आपको आराम मिल जाए तो बताओ लेना चाहिए लेना चाहिए? उसके बाद में जॉइंट केट ऑयल। जॉइंट केट ऑयल क्या हमारे सिर में, कमर में, घुटनों में कहीं भी जब दर्द होता है तो दर्द होने के बाद में हम पेन किलर लेने जाते हैं। सिर में दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं ना, लेकिन एक पेन किलर लेने से किसी बीमारी पैदा होती है, समझ रहे हैं ना? अगर वो यहाँ मुझे तेल की 2 बूंद लगाने के बाद में अगर आपको आराम मिल जाए तो बताओ तेल लगाया जा सकता है कि नहीं? लगा सकते हैं कि नहीं? उसके बाद में आपको क्या हुआ? ओवरडोज। बहुत बुरी बीमारी चल रही है ओवरवेट की। हमारा ओवरवेट हो जाता है, हम पहले में आते नहीं है, खाने पीने के बाद में आराम करते हैं, बेड पे पड़े पड़े, मोटापा बढ़ जाता है। बहुत सारी बीमारी हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है मोटापा बढ़ने के बाद, होते ही नहीं। तो ओवरडोज का प्रोडक्ट लेने के बाद में हम यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है गायनोडॉक, देख पा रहे हैं ना? गायनोडॉक। गायनोडॉक क्या है? महिलाओं के अंदर जो 60 प्रॉब्लम्स होती हैं, महिलाएं जानती है, बैठी हुई है, ओपनली नहीं बताऊंगा, 60 प्रकार की जो महिलाओं के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और मैं एक सीधी सीधी बात ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ से सालों के हिसाब से जिन महिलाओं के बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं थे, उन महिलाओं के बच्चे पैदा हुए हैं। यहाँ से 3 महीने का प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आज उनके घर में बच्चे खेल रहे हैं, खिलकारी आए हुए। इतना गजब का प्रोडक्ट है।
कार्डियोडोक हमारा हार्ट ब्लॉकेज होने के कारण हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसको खोलने का काम करता है। 65% हार्ट ब्लॉकेज को पिछले 3 महीने में 35% या 30% पर लेके आते हैं। और जो व्यक्ति ऑपरेशन कराने जा रहा है, अगर उस व्यक्ति का ऑपरेशन होने से बच जाए तो इस कार्डियोडोक को यूज कर सकते हैं। इतना तगड़ा रिजल्ट है। लिवर हमारा लीवर खराब होता है। लीवर खराब होने के बाद में हम क्या है, 4 बार फ्रेश होने के लिए भागते हैं। थोड़ी सी मिर्ची क्या तेज खा लेते हैं, तुम 4 बार लेटे करने के लिए भागते हैं, क्योंकि हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से पचा नहीं पाता है खाने को, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले हमने इतनी एलोपैथिक दवाएं यूज कर ली हैं कि वो लीवर काम ही नहीं करता है। तो लिवरडॉक पीने के बाद में आप अपने लीवर को सेट कर सकते हैं, लीवर को अच्छा कर सकते हैं। इतना हेल्थ का प्रोडक्ट है। उसके बाद में स्टोन डॉग हमारी बॉडी के अंदर पित्त की थैली को छोड़ के हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी आपकी पतली होती है और कितने भी mm की होती है, उस पतली को 1.5 से 2 महीने में बॉडी से बिल्कुल बाहर निकालने का काम करता है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद में थायराइड देख रहे हैं। थायराइड को कंट्रोल करने में बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। थायराइड के रिजल्ट हम ले चुके हैं। हमारे बीच में एक चीफ गेस्ट बन के जो आ रही थी सत्ता सहगल जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई है। पहले महीने का प्रोडक्ट यूज करने के बाद में दूसरे महीने का प्रोडक्ट यूज कर रही है। आज उन्हें बहुत ही जबरदस्त आराम मिल रहा है। उसके बाद में आपको फेविडोल, हमारी बॉडी के अंदर पुराने से पुराना बुखार होता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा बुखार हमारी बॉडी से निकलता नहीं है, बुखार हड्डियों में बस गया है, उस बुखार को निकालने का काम करता है। उसके बाद में किया हुआ है आपका पायरोडोल, 32 से 35 साल पुराना बवासीर, जिस व्यक्ति ने 3 महीने का कोर्स कर लिया, 3 महीने का कोर्स किया, उसका जड़ से खत्म किया हुआ है। इतना तगड़ा रिजल्ट है इसका। हमारे बीच में वो शख्सियत बैठी हुई है, मौका मिले अभी मिलवा दूं क्या? राजेश सर खड़े हो जाओ। राजेश सर कौन है? सर के लिए जोरदार ताली। कितने साल से थी? 20 साल हो गए। कहाँ इलाज कराया आपने? फायदा मिला था क्या? यहाँ से कितने महीने हो गए पीते हुए? कितने % आराम है आपको? 50% आराम। जोरदार ताली। चलते फिरते बोलते थे ना, जब कोई ज्यादा बात करता है तेरे मुंह में बवासीर है क्या? समझ में आ गया ना? तो इतने तगड़े रिजल्ट हैं इसके। नेक्स्ट नोनी हमारे जो पाचन क्रिया खराब होती है, हमारा जो ब्लड साफ नहीं रहता है, हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है, उसको साफ करने में काम करता है। उसके बाद में क्लोरोडॉक है, हमारे ब्लड बॉडी के अंदर जो भी गांठें हो जाती है, बच्चेदानी में जो भी गांठें हो जाती है, उसको क्लियर करने में काम करता है। एलोवेरा है, एलोवेरा का बहुत बड़ा रिजल्ट है, इसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद में पैराडॉक है, ये पैराडॉक हमारी प्रोटीन को पूर्ति करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन कम होती है उसको पूर्ति करता है। हम अपने बच्चों को पिला सकते हैं, हम भी पी सकते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके बाद बच्चों के मानसिक विकास, बच्चों की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे बॉर्नवीटा वगैरह हम बच्चों को पिलाते हैं, तो उसकी जगह अगर हम किडो पिलाते हैं तो बहुत बड़ा आराम मिलता है उससे। उसके बाद में बात करते हैं पंचतुलसी। पंचतुलसी इतना गजब का प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी के अंदर 200 बीमारियों में काम करती है। कितनी बीमारियों में? 200 बीमारियों में काम करती है। अभी बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जो हमें बता के नहीं आती। अभी कोरोना तो बता के आया, हमने उसका बचाव कर लिया। जुकाम होने के भी बता के आता है, खांसी का भी बता के आती है। तो ऐसी जगह अगर ये यूनिक प्रोडक्ट काम करे, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में अगर 1 बूंद डाल के पी लिया जाए, तो इतने बड़े फायदे हैं इसको। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करती है। किसका? हम पूरे दिन जहाँ भी घूमते फिरते हैं, हमारी धूल मट्टी जैसा भी अंदर जा रहा है, या जो भी हम खुला ओपन फास्ट फूड वगैरह जो भी यूज कर रहे हैं, हमारे अंदर जाके क्या जमा हो रहा है, या जो भी आप मार्केट में यूज करते हैं उल्टा सीधा जैसे आप समझते हैं, उसको निकालने का काम। इतना गजब का हर्बल टी, हम चाय की जगह हर्बल टी पी सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। ये हमारे बेस्ट बॉल वगैरह हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट में हम यूज करते हैं, लेकिन मार्केट से यूज करने के बाद में फायदा क्या होता है वो आप जानते ही हैं कि कोई भी क्रीम लगाने से आज तक कोई घोला नहीं हुआ।
हुआ है क्या? क्रीम लगाने से गोरे होते हैं क्या? बाल काले होते हैं क्या? क्योंकि वो केमिकल से बन के आ रही है। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का रस है, तो जो गोरा नहीं हो रहा है ना वो लगा सकता है। अब आप समझो कि मैं काले से एकदम गोरा हो जाऊं ना, हम तो मेरी भैंस के पुट्टे में होगा है 4 लगाए उसको काली से सफेद करें तो नहीं होगा। नेचुरल में सच है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिव ड्रॉप तो आप देख रहे हैं नशे की आदत से जो युवा पीढ़ी चल रही है 95% नशे की आदत हो चुकी है। कोई गुटखे का कर रहा है, कोई सिगरेट का कर रहा है, तो कोई दारू का कर रहा है, तो कोई चरस का कर रहा है कि नहीं? और जिसको एक बार लत लग जाए तो छूटते नहीं है। वो इस प्रोडक्ट के बहुत ही तगड़े रिजल्ट हैं कि जिस व्यक्ति ने इसको 3 महीने का कोर्स कर लिया है, स्मैक का नशा सबसे तगड़ा नशा माना जाता है, उस स्मैक के नशे को 15 दिन में छुड़वाया है। इतना तगड़ा रिजल्ट है इसका। 15 दिन में स्मैक का नशा छुड़वाया, इतना तगड़ा रिजल्ट है इसका। उसके बाद में आप ट्रिपला देख रहे हैं, ये भी पाचन क्रिया में काम करता है हमारा। उसके बाद में कफ डॉग है, पुराने से पुराना कफ हमारी बॉडी के अंदर जो जम जाता है, हमारे कफ में ब्लड आने लगता है, हमारे कफ पसलियों में जम जाता है, उसका बहुत ही तगड़ा रिजल्ट दिया हुआ है। हिमाऊपुर के अंदर एक व्यक्ति है जिसकी पसलियां एक साइड की बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। आए क्या वो? बीपी सर करवाऊंगा बाद में। जिनकी एक साइड की बिल्कुल पसलियां दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल कफ जमा हुआ था, आज 2 महीने के प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आज बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल फायदा हो चुका है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं। 2 महीने प्रोडक्ट यूज करने के बाद कितना तगड़ा है। एलर्जी डॉग कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी प्रकार से एलर्जी हो जाती है, किसी को धूप से, किसी को धूल से, किसी को किसी से, किसी को किसी से होती है कि नहीं? तो एलर्जी प्रोडक्ट लेने के बाद में हम अपनी एलर्जी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ब्रेन डॉग है, हमारी ब्रेन की समस्या है, माइंड में दर्द रहता है, आधे मूड में दर्द रहता है, पूरे सिर में दर्द रहता है, उस दर्द को खत्म किया जा सकता है। या हमारी याददाश्त कमजोर रहती है, हम उसको भी भरपाई कर सकते हैं। ब्रेन डॉग बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है इसका। उसके बाद में ब्रेन डॉग ऑयल है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्या होते हैं, जुबानी को देखते हैं, हमारे हाथों की या उंगलियों की जो नसें उभर आती है, देखती है मोटी मोटी दिखती है ना, बाहर से दवा खाते हैं तब तक ही आराम मिलता है, बाहर से दवा खाना बंद, आराम मिलना। लेकिन एक बार यहाँ से आप प्रोडक्ट यूज करोगे, यूज करने के बाद में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। इतना यूनिक प्रोडक्ट है ये। उसके बाद में जैसी ऑयल है, जॉइंट ड्रेसिंग ऑयल है। नेक्स्ट करिए सर, बस यहीं तक बताऊंगा मैं आपको। एक देख आपका डेंटोडॉग, ये हमारा पेस्ट है। क्या है? पेस्ट है। और इस पेस्ट के बहुत बड़े फायदे हैं। फायदे समझिए, इसको लेना ही क्यों? पेट तो आप डेली कर रहे हैं ना, तो उसको क्यों नहीं लेना, इसको क्यों लेना, आप समझ जाएंगे। हमारे मुंह में ठंडा गर्म पानी लगना, हमारे मुंह में पायरिया होना, हमारे मुंह में किसी भी प्रकार की दुर्गंध आना, ये उसको खत्म करना है। उसके बाद आप कट जाओ, जल जाओ, छिल जाओ, खांस, खुजली, फोड़ा, फुंसी, दाग लगा लेना, जड़ से खत्म करें। और उसके बाद में अगर आपके पेट में गैस बन रही है, आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, आपने खाना ज्यादा खा लिया है, पेट गुम हो जाता है, तो एक काम करना, 1 गिलास पानी गर्म करना, एक मटर जैसा दाना निकाल के घोल के पी लेना, 20 से 25 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा। इतना तगड़ा रिजल्ट है। थैंक यू। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सुबह से लेकर शाम तक गिना हो ना, तो शायद शाम हो सकती है। बंद कर दिया है, बताया है, बताया जाए, बंद कर दिया जाए, यानी बताया जाए, जोटा ताली बजा देगा। यानी इसका मतलब मेरी बात आपके समझ में क्योंकि आप बता दे रहे हो तो मैंने समझ में। तो ऐसे करके 67 प्रोडक्ट हैं। 67 प्रोडक्ट होने के बाद में कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी में जो भी बीमारी है उसका हम यूज देंगे तो हमें फायदे मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये तो मैंने बात करी अब तक हेल्थ की, किसकी? हेल्थ की बात करी। हेल्थ की बात आपके प्रॉपर समझ में आ गई है कि किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, समझ में आ गया ना? लेकिन अब बात करेंगे हम वेल्थ की। अच्छा, पैसा भी कमाने आएंगे लोग,
कि बीमारी खत्म करने आया था। पैसा भी कमाना है आपको, आवाज नहीं दोनों चीजें क्या जोड़ा डाल जाओ, यानी हेल्थ और वेलफेयर दोनों जानकारी लेने के लिए आए हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होगी, तो ही हम पैसे कमा पाएंगे, वरना नहीं। सही है कि नहीं? तो अब तक मैंने हेल्थ के बारे में बताया, आगे की जानकारी देने के लिए पैसा कैसे आता है, क्योंकि वो मेरे में ताकत नहीं है वो बताने की, क्योंकि मैं बैंक से कमा रहा हूँ, पॉलिसर बैठे आदमी से ले रहे हैं, अनुराग सर आदमी से ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैसे तो कमा रहा है। हम और आपके बीच में बैठे कहीं ना कहीं पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन यहाँ से कमाने का मौका अगर फ्री में फोकट में मिले तो बताओ लेना चाहिए देना चाहिए कि नहीं? तो वो आगे की जानकारी देने के लिए हमारे बीच बहुत ही शख्सियत, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आए हुए हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनके बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे। ये फोटो देख रहे हैं आप, इनका नाम है मिस्टर विशाल यादव सर। क्या नाम है? गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी टीचिंग करते हुए इनकी वाइफ भी सरकारी टीचर है। एक सरकारी टीचर, एक आर्मी मैन, इस बिजनेस को इतनी तवज्जो दे रहे हैं, तो रीजन क्या है? तो रीजन सीधा सीधा मैंने ये बता दिया कि भाई मैं तो लोगों की भलाइयां लूटने के लिए आया। क्या लूटने के लिए? अगर एक व्यक्ति मेरे प्रोडक्ट देने से अगर उसका बवासीर चला गया या उसकी लीवर सही हो गई, तो अगर उसने मुझे अच्छी दुआएं दी तो मेरा तो हो गया, हुआ कि नहीं? तो वो करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। इनकम तो अपने आप आती है साहब, वो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा करो, तो कर्म तो कर रहे हैं ना, तो हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा, आप करोगे तो आपको मिलेगा साहब। सही है कि नहीं? तो अब तक की जानकारी आपके समझ में आई या नहीं आई, मैं नहीं जानता, वो आप लोग जानते हो। सही है कि नहीं? लेकिन आगे की जानकारी को बड़े प्रॉपर तरीके से लेने, क्योंकि अब हमें जो मौका मिलने वाला है वो कमा के लेने वाला मौका है, क्योंकि यहाँ पर जो आए हैं ना, प्रोडक्ट की जानकारी मैंने डीपली प्रॉपर तरीके से दे दी। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो जिस व्यक्ति के साथ में जो भी पर्सन आया उसको पूछ सकता है कि नहीं। लेकिन आगे की जानकारी देने के लिए जो भी कमाने का मौका मिलता है तो हम सबसे पहले लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कहावत कही हुई है कि खवाई में हगाई और लड़ाई में तो खाने का मौका है। किसका मौका है? तो बुला लिया जाए, ऐसे रहेंगे तो आपको बहुत दूर से आएंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।